सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के बहुत से संशय अभी भी बरकरार हैं। कुछ एक गाँव के किसानों का बीमा क्लेम आ चुका है तो कुछ एक गाँव का नहीं आया है। वहीं अगर बात करें तो जिन गाँव के अंदर कुछ किसानों का आया है तो कुछ किसानों का नहीं आया है, यानी कि 2-3 तरह के भेदभाव जो है वो बीमा कंपनी इस बार किसानों के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ चर्चा चल रही है कि गेहूँ की फसल भी जो है वो लगभग 50 से 60% तक खराब हो गई थी, तो क्या उसका भी बीमा क्लेम आएगा? वो तमाम जानकारी के लिए आज मैं फिर से किसान नेता के पास, भारतीय किसान एकता से किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद है। इनके पास मैं पहुंचा हूं तमाम वो जानकारी के लिए कि लगातार ये कृषि अधिकारियों के साथ और सरकार के साथ टच में है और 2020 का बचा हुआ जो बीमा क्लेम है उसको लेकर के क्या अपडेट है, मुआवजा को लेकर के क्या अपडेट है, इनके संगठन के पास क्या अपडेट है, वो तमाम जानकारियां जो है वो हम आपको देंगे, इनसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो 29 मई को मुख्यमंत्री जी सिरसा में आ रहे हैं, तो क्या उनको भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा? क्योंकि बीमा कंपनी किसानों को लगातार परेशान करने में किसी तरह की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लखविंदर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो 2020 के 111 गांव का जो बचा हुआ बीमा क्लेम था, मार्च का कहा गया था, अप्रैल का कहा गया था, लेकिन अब तो मई जाने को है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। तो कब तक आएगा? क्या सरकार ऐसे ही दे देगी या कुछ आंदोलन की नीति अपनानी पड़ेगी? सबसे पहले जाखड़ साहब आपका धन्यवाद। आज एक चर्चा का विषय है कि बीमे के बारे में अगर किसान ने देखना है ना तो कहता हूँ कि हरियाणा वाले जाखड़ वाला चैनल देखिए, उस पर अपडेट होगी। जी शुक्रिया भैया, आप इतनी पेन लेके इस मुद्दे को उठा रहे हो, आपका हमारी संगठन की ओर से, तमाम किसान साथियों की ओर से आपका धन्यवाद। भैया आप इतनी इसको बिल्कुल 0 पॉइंट से लेकर आज तक आपने रिपोर्ट दी है, सभी किसान समाज आपका इसके लिए आपको धन्यवाद देता है। शुक्रिया। तो इससे सबसे पहले बात करें 2020 के मुआवजे की। मुआवजा पहले भी मैंने बताया था, 308 करोड़ बना था, फिर सरकार ने तोड़ जोड़ किया, बहुत कोशिश की, लेकिन कम करते करते भी 258 करोड़ तक लेके आई, इससे नीचे जा नहीं पाया। तो आज वो 258 करोड़ भी आज तक हमारे खातों में नहीं आया है, किसी भी हमारे किसान साथी को नहीं मिला है। दूसरी ओर आ जाए बीमा क्लेम पर, तो बीमा क्लेम का भी वही हालात हैं। आज हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे की कॉल थी पूरे हरियाणा के लघु सचिवालय में, 9 से 12 बजे तक धरना था, उसके बाद ज्ञापन था। उसमें पहली और मुख्य मांग भी यही थी, बीमा क्लेम और मुआवजा की। जब बीमा कटता है तो भी कोई नहीं पता किसान को कौन सी फसल का कितना बीमा कटा है, कौन सी फसल 6 महीने के लिए कटा है या साल के लिए फसल है। अगर बीमा किसी और फसल का कट गया, पोर्टल पे कोई और चढ़ गई, उसमें रोक लेते हैं। बहुत सारे दुविधाएं हैं। अब किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं भी इतना अपडेट रहे, भी कभी बैंक में जाके पूछे, कभी डिपार्टमेंट में पूछे, कभी पोर्टल पे चेक करे भी क्या है। पोर्टल भी गलत हो सकता है, कई बार पोर्टल पे कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ता कुछ है। ये सरकार और कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां मिलकर भागना चाहती हैं भी प्रीमियम लेते रहें और देना कुछ ना पड़े। तो लेकिन किसी भी किसान का दिल नहीं करता है भी उसकी फसल ख़राब हो। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाए, जहाँ कोई सरकार की नाकामी, जैसे खाद की कमियों की वजह से कई बार फसल कम होती है, तो हमारी फसल होगी मान लो 60,000 की, बीमा मैक्सिमम सरकार ने 15,000 देना है, तो किसका दिल करता है मैं मुआवजा लूँ या बीमा लूँ? भी मतलब मुआवजा 15,000 देना है, किसी का दिल नहीं करता। हम कहते हैं परमात्मा हमारे को अपना जो है बढ़िया फसल दे तो हम किसी से लेना, लेकिन फिर भी जो सरकारें हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। जब बीजेपी की सरकार है तो उसने बीजेपी पार्टी फंड से नहीं देना है, जनता का पैसा है, जनता को देना है। हम कोई चीज़ लेते हैं तो टैक्स देते हैं, तो सारा टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। जो जिसके अन्नदाता देश का पेट भरता है, चाहे वो दिन रात जाग के
बिल्कुल बुरी हालात में काम करके वो रहता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो 2020 का मुआवजा बाकी है। 2021 का बीमा क्लेम कई खातों की, जैसे बैंक बदल गए, बैंक मर्ज हो रहे हैं, सरकार बेच रही है सारे सिस्टम को इकट्ठा कर करके, वो भी एक सरकार का काम है। तो कई बार किसान के नाम उल्टा पुल्टी चढ़ गए, क्योंकि हमारे अनपढ़ हम ज़्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। सर वो प्रोसीजर जो है सर उसमें टाइम लगेगा, वो मैंने बातचीत कर लिया बीमा कंपनी के अधिकारियों से, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जिन किसानों का सही से पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, सही से मेंटेन है, उनका भी नहीं दे रही। उसी बात पे आ रहा था कि 258 करोड़ का बिल्कुल एक्यूरेट है। ये कल अकेले हरियाणा में सिरसा जिला नहीं है, सभी जिलों में आप देखो धरने लगे, सभी का मुआवजा पेंडिंग है। उसके बाद बीमा आज तक जिस अधिकारियों ने या जिला लेवल पे बीमा देना है उनसे आप पूछ लो, मैं पूछ लूँ, कुछ किसान जाके पूछ लें, उनके पास डाटा ही नहीं है भी कितना पास हुआ और कितना देना है। अभी तक 258 या 200 मेरे ख्याल 263 करोड़ तक 263 करोड़ के लगभग आ चुका है। कितना बकाया है वो भी नहीं पता है, कितना कौन से गांव में मिला है वो भी नहीं पता है, कितना किसान को मिला वो भी नहीं पता है, सब कुछ अंधेरे में है। सारी की सारी जो गेंद है सरकार के पाले में, किसको देना है किसको नहीं देना है उसके पास में है। जिसने प्रीमियम दिया है किसान को उसको पता तो होना चाहिए मेरे को क्या मिला है, कितनी क्या हुआ है, कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब क्या कहते हैं, किसी पड़ोसी के आ गया, मेरे आ गया मान लो, तो मैंने आपको मेरा तो आ गया। जब चौंतरे पे बैठते हैं बात करते हैं, आप 3 बार बैंक में जाके चेक करते हो, बैंक वाले और गल पड़ते हैं भी भाई नहीं आया, भाई नहीं आया। मैं मतलब भिखारी बना दिया किसान को। भी एक जो सरकार करती है सब कुछ सरकार ने तो क्लिक करना है, सारा कुछ हो जाना है, सब कुछ डाटे उनके पास हैं। हम जब जाते हैं जी डाटा दे दो कहाँ ख़राब हुआ है, भी हमने कहा हम तो इकट्ठा करेंगे, आपके पास तो कंप्यूटर में है सब कुछ, आपने इतने अधिकारी लगा रखे इस काम के लिए तो आपके पास डाटा है। अब जो बकाया राशि है, आज भी हमारी बात हुई, आज डीसी साहब से इस विषय में बात हुई, तो वो कह रहे हैं हाँ जी कर रहे हैं, बहुत दे दिया। मैं कहा बहुत नहीं दे दिया, हमारा हक दिया है, हक भी नहीं दिया हम तो। ये अगर कोई आपदा आ जाती है तो एक थोड़ा सा हौसला है भी चलो जो खर्चा था उसमें से कुछ पैसे आ गए। 25-33 हज़ार रुपये हमारा 1 एकड़ का खर्चा है। अगर सरकार ने 12 से 15 हज़ार दे दी तो हमारे को एक थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, ना कि हमारा आसान नहीं गया और ना हमारा को घाटा पूरा हुआ है। तो इसलिए अब जो है, अभी सीएम की रैली 29 को आपने बोला, हो सकता है अब क्योंकि फरियाद लेके तो सारे जाएंगे, हमने विरोध की काल दे रखी, हम विरोध डट के करेंगे क्योंकि हमारे और मुद्दे भी हैं, मुआवजे के अलावा बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो इसके लिए हो सकता है ये सरकार जहाँ प्रशासन हरकत में आए तो कहीं वो पंजाबी कहते ना झोने दे पज ढीले में भी पानी आ जाए। हो सकता है सीएम की रैली के लिए कोई मुआवजा डल जाए, लेकिन इनके लग नहीं रहा है भी ऐसा होगा। लेकिन अब ये मुआवजा तो पिछले की बात होगी। अब नया जो मुसीबत है गेहूं की मेन, जब हमारे को बजाई का टाइम था डीएपी नहीं मिली, जब पानी लगाना था यूरिया चाहिए थी यूरिया नहीं मिली, डीएपी की कमी कारण, यूरिया की कमी कारण, और मार्च में बहुत अधिक गर्मी के कारण कणक की उपज और फसलों की उपज बहुत कम हुई है। आपको पता है, आप भी खेती वाले हो, मैं भी खेती वाले हूँ। तूड़ी की हाहाकार मची, वो भी एक, जब गेहूं की नाड़ कम हुआ तूड़ी कम हुई, उसमें भी अब बात कर रहे हैं हम, बार बार प्रशासन से बात कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात हुई है, बीमा कंपनियों से बात हुई है। वो कहते भी हमारी टीमें लगी ही थी, क्रॉप कटिंग होके उसकी रिपोर्ट भेज दी है, कुछ भेज रहे हैं, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता सब अंधेरे में है। तो इसलिए अगर सरकार ने दे रही है उसका एक डाटा होना चाहिए, एक अखबार में विभाग दे भी आज इतने गाँव का इतने % बना है, इतना मुआवजा बना है, इतना आ गया, इतना रहता है। आप चले जाना किसी प्रशासनिक अधिकारी से, आप इसके बारे में सवाल कर लेना, वो कहेगा जवाब नहीं है दिया किसी ने जवाब कहीं। हाँ, गया हूँ मैं, बहुत बार गया हूँ, लेकिन डेटा नहीं है उनके पास किसी भी तरह का। हाँ, तो अब क्या करें, बीमा मुआवजे की बात है, पटवार भवन में पटवारी नहीं है, अस्पताल में सरकारी डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, पुलिस थानों में पुलिस नहीं है। ये सर दूसरे हमारे मुद्दे से हट करके कुछ आ गया है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि 2020 का बीमा और मुआवजा दोनों बचे हुए हैं। 111 गाँव का बीमा बचा हुआ है और मुआवजा लगभग पूरे सिरसा जिले का बचा हुआ है। 2021 का बीमा आ चुका है, मुआवजा भी आ चुका है, लेकिन मुआवजा जो है वो तुच्छ सा आया है, ऊंट के मुँह में जीरे के समान आया है।
और उसके बाद बीमा जो आया है तो वो जिन जिन किसानों को मिल गया उनको तो पता है कि हाँ आ गया, लेकिन बाकी बहुत सारे किसान जो है वो वेट में बैठे हैं कि उनका बीमा भी आएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 300-325 करोड़ के रुपए के लगभग आना था और वो 260-63 करोड़ रुपए तक आया है, यानी कि 40-50 करोड़ रुपए और आना है। उसके बाद गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, वो उसके मुआवजे की और बीमा क्लेम की मांग को लेकर के, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। इनको लेकर के आपका किसान संगठन जो है वो क्या कदम उठाने जा रहा है? सबसे मेन पॉइंट मेरा यही है। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हमने 20 तारीख से गांव-गांव जाके अभियान चला रखा है। सीएम साहब ओडा में आ रहे हैं। हमने विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना, हमने अपनी मांगों के ऊपर विरोध करना है। तो हमारी बहुत अहम मांग और सबसे बड़ी मांग यही है 2020 का मुआवजा बीमा क्लेम जो 111 गाँवों का, 2021 का जो गांव छोड़ दिए थे, जो तहसीलें छोड़ दी थी उसका मुआवजा, जो बीमा क्लेम है बीमा क्लेम, गेहूं का जो है क्षतिपूर्ति, उसके लिए हम अगर इस 29 से पहले हमारी बात होके हमारे को ये नहीं देते हैं कुछ, तो हम डट के मुख्यमंत्री की रैली में उसका पुरजोर पूरे गाँव के किसान मजदूर मिलकर, हम तो ये भी कहते हैं भी एक मजदूर ने भी वहाँ काम किया है, किसके 5वें हिस्से में थी, किसी में, अगर खेत मजदूर को भी मुआवजा देना चाहिए। वो भी हमारा अंग है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते हैं उनसे, तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। खेत मजदूर को भी हमारा भी बचा हुआ जो मुआवजा है, चाहे बीमा क्लेम है, हम मिलना चाहिए। उसके लिए अगर 2-3 दिन का समय है, भी 28 तारीख तक नहीं करते हैं तो हमारा जो सीएम खट्टर साहब की रैली का पुरजोर विरोध होगा और उस विरोध में जो हमारा रूपरेखा होगी वो आपको बता दी जाएगी। सर, यहाँ पे एक सवाल मैं आपके संगठन पे उठाना चाहूँगा, क्योंकि ये संगठन जो है वो भारतीय किसान एकता बना है किसानों की सहायता के लिए, किसानों की मांगों को, आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए। लेकिन इतना समय हो चुका है, 2020 का अभी तक बीमा क्लेम कुछ गाँव का बचा हुआ है, 2020 का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, हालांकि सरकार ने घोषणा कर दी थी। 2021 का तो कोई पता ही नहीं है कि किस किस को मिला, कितना मिला, कितना नहीं मिलेगा। तो संगठन ने अब तक क्या किया है? सर, क्या कर रहा था संगठन? इंतजार कर रहा था? नहीं सर, हमने जो पहले 3-4 महीने पर 7 जुलाई को करनाल में हमने बड़ी संख्या में यहाँ से किसान लेके सीएम के सिटी का घेराव करने के लिए गए थे। उस समय हमारी बात हुई, वहाँ के प्रशासन ने हमारे को टाइम लेके दिया कृषि मंत्री जी का। कृषि मंत्री जी से बात होने के बाद पूरी अपडेट आपने भी शेयर करी थी, भी उन्होंने कहा था भी मार्च और अप्रैल में दोनों बीमा क्लेम और मुआवजे दोनों 30/4 तक हम नील कर देंगे। बीमा राशि भी आ जाएगी और मुआवजा जो पेंडिंग पड़ा 2020 का वो भी आ जाएगा। उसके बाद भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं। अब संयुक्त मोर्चा की 17 मई को मीटिंग थी, उसमें भी मेन मुद्दा था। अब दोबारा हमने संयुक्त मोर्चा की ओर से भी लिखित में दिया है भी हमारे पूरे हरियाणा का मुआवजा पेंडिंग है, बीमा क्लेम का पेंडिंग है, तो उसके लिए हमें को समय देके हमारे को बताया तो जाए भी कमी कहाँ है। अगर 258 करोड़ पास हो लिए, सारी जगह से डाटा चला गया, तहसील वाइज डाटा, गांव वाइज डाटा, किसान वाइज डाटा, तो क्यों नहीं डाल रही? अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो नींव पत्थर तो यहाँ भी 348 करोड़ के पत्थर लगा के फ़ोटो खींच के चले गए, तो वो हमारा तो 2020 का मुआवजा है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? उसके लिए हमारा संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा पूरा काम कर रहा है। गांव-गांव जाके पूरा सरकार को डेली, अब कल भी हमारा प्रदर्शन था, आज 9 से 12 प्रदर्शन था। मुख्य मांग उसकी अगर आप ज्ञापन देखो तो ये है। तो उसके लिए हमने अगली काल दे रखी है जो मुख्यमंत्री का विरोध करना है। अगर फिर भी नहीं मानता, ये बात हमारी नहीं मानी जाती मांगे, तो फिर हम एक बड़ा संघर्ष करने की ओर बढ़ेंगे। बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से पीछे अगर बात करें तो मुआवजा मिलने से पहले किसान जो है वो लघु सचिवालय के अंदर, ट्रालियों के अंदर आकर के अपना घर बना करके रह रहे थे। क्या उस तरह का भी कदम हो सकता है? देखो, अब ट्रालियाँ सिरसा में नहीं, ट्रालियों का मुँह चंडीगढ़ को भी हो सकता है। ट्रालियों का रुख है जो जहाँ ये एसी ऑफिसों में बैठ के जहाँ नीतियाँ बनाते हैं और नीतियाँ बिगाड़ते हैं, वहाँ तक भी जाएंगे, क्योंकि वो जो है पूरा संयुक्त मोर्चा जो इसके लिए बिल्कुल सटीक कदम उठाने वाला आगे। हमारी आने वाले 6 जून को
दिल्ली में बड़ी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें भी ये हमारा मुद्दा रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब वाले संगठनों ने चंडीगढ़ को घेरा था तो उनकी मांगें मानी गई थी। हम भी हरियाणा वाले उस तर्ज पे पूरा संयुक्त मोर्चे जो मिलकर बैठकर सभी जथेबंदियों की जो सामूहिक राय हुई उसके हिसाब से हम एक बड़ा कदम उसके लिए उठाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बहुत काम वाले लोग हैं, हम किसान हैं, खेत में काम है, तो हमारे को इस राह पर ना लेके जाए। हमारा जो जितना मुआवजा पेंडिंग पड़ा है उसको जल्द से जल्द, बीमा क्लेम जो पड़ा है उसको जल्द से जल्द हमारे खातों में डाले, हमारे भाइयों को दे। ठीक है। अब अगर सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँ तो 2020 का जो बीमा बचे हुए 111 गांव का बीमा है उस पे अब लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है, कब तक आने की बात कही जा रही है? वो पहले तो 30/4 थी, अब 31/5 है। अच्छा, एक महीना और बढ़ा दी। 31/5 है, लेकिन 31/5 में आज 24 होगी, 7 दिन रह गए। तो देखो क्या होता है, भी वो दामनी पेक्चर की तरह तारीख पे तारीख, क्योंकि इनको ये है भी ये दे दिया तो अगले के लिए रोला डालेंगे। भी सरकार 2020 का छोड़ रखा है, अब हमारा 21 का भी लगे हैं लोग डबल में धरना, और कई तहसीलों में, हरियाणा भर की कई तहसीलों में धरने चल रहे हैं। तो ये जो सरकार जानबूझ के देरी कर रही है भी ये लगे रहें, और आगे वाला हम भी, अब हम तो ये कई बार उलझ जाते हैं, उनके लिए क्या किसके लिए कहें भी। वो जब जाते हैं अधिकारी पूछते कौन से वाला, कौन से साल वाला, कौन सी फसल वाला, बीमा क्लेम की बात कर रहे हो कि मुआवजे राशि की बात कर रहे हो। जब 1-2 साल ऐसे उलझा दिया सरकार ने और उलझा दिया तो फिर ये और पेचीदा हो जाएगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो किसान संगठनों की ओर से एक बहुत बड़े प्रदर्शन की, आंदोलन की चेतावनी जो है वो सरकार को दे दी गई है। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया पहले तो कि 29 मई को जो आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी सिरसा में, उससे पहले मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की जो लंबित पड़ी मांगे हैं, ज़्यादा लंबित पड़ी मांगे नहीं है, बल्कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं वही मांगों की बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो बीमा राशि है, बीमा क्लेम जो है, और इसके साथ साथ मुआवजा राशि है वो जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाले, ताकि मुख्यमंत्री को विरोध का सामना ना करना पड़े। अगर मुख्यमंत्री जी किसानों से किए गए वादे से मुकर करके और वो पूरा किए बिना अगर सिरसा में आते हैं तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा किसान संगठन भारतीय किसान एकता के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के संदर्भ में जो है वो लखविंदर सिंह ओलख जी का कहना है। खैर, समझ में एक बात नहीं आती है कि सरकार को जब देना है, बीमा कंपनी को जब देना है, तो वो सही से किसानों को पूरे तरीके से क्यों नहीं दे रही है। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जिन जिन किसानों को बीमा क्लेम मिला है वो एक मुश्त मिल चुका था, जिन जिन किसानों को मिलना था वो मिल चुका था। इस तरह से नहीं हुआ था कि 1 हफ्ते बाद आएगा, 2 सप्ताह बाद आएगा। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार 3 से 4 बार 4 किस्तों के अंदर बीमा क्लेम डाला जा चुका है, और उसके बाद भी ये बीमा क्लेम कंप्लीट नहीं हुआ, और किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनका बीमा क्लेम आएगा। अगर बीमा कंपनी पैसे जब बीमा प्रीमियम काटती है तब जो है वो एक साथ काट लेती है। क्या बीमा कंपनी ने प्रीमियम जो है वो 5 या 6 किस्तों में काटा है? अगर नहीं काटा तो बीमा कंपनी ये बीमा क्लेम देते वक्त 5-6 किस्तें क्यों यहाँ पे बना रही है? ये सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहूँगा और बीमा कंपनी से भी करना चाहूँगा, और तमाम कृषि अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन से भी करना चाहूँगा। अगर बीमा कंपनी प्रीमियम 1 किस्त में काटती है तो बीमा क्लेम जो है वो 1 किस्त में क्यों नहीं दिया जाता, और क्यों अधिकारियों के पास डेटा नहीं है कि किस गांव का कितना बीमा क्लेम बना है, कितना बीमा क्लेम मिलेगा। बीमा प्रीमियम का डेटा है कि 55 करोड़ रुपए के समथिंग बीमा प्रीमियम कंपनियों ने लिया है सिरसा जिला से, लेकिन बीमा क्लेम का डेटा क्यों नहीं है, यह भी सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।